जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा मन को मारना वाली बात हुई थी, तो आज 8 अगस्त है। देखते आज क्या होता है। आज का श्लोक है, भावा भावे पदार्थानां हर्षमर्ष विकारदा मलिना वासना यैषा सा संग इति कथ्यते। अर्थ है, हे राम, आसक्ति ही मन की संशक्ति को बराबर बढ़ाती है और धनीभूत करती है। पदार्थों के होने या ना होने के फलस्वरूप आसक्ति बार बार कभी सुख और कभी दुख का अनुभव कराती है। वशिष्ठ ने आगे कहा, जो बिना आसक्ति के मात्र कर्मेंद्रिय से काम करता है, वह न हर्ष से प्रभावित होता है न विषाद से। उसके कार्य अनैच्छिक होते हैं। वह नहीं देखता वरन उसकी आंखें देखती है। वह नहीं सुनता यद्यपि उसके कान सुनते। वह नहीं छूता यद्यपि उसका शरीर छूता है। निश्चय ही इस संसार भ्रम का कारण आसक्ति ही है। यही पदार्थों को उत्पन्न करती है। आसक्ति बंधन में डालती है और अंतहीन दुख भोगने के लिए विवश करती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आसक्ति का त्याग ही अपने में मोक्ष है। हे राम, आसक्ति को त्यागो और मुक्त संत बनो। फिर से भाषांतर है, हे राम, आसक्ति ही मन की संशक्ति को बराबर बढ़ाती और धनीभूत करती है। पदार्थों के होने या ना होने के फलस्वरूप आसक्ति बार बार कभी सुख और कभी दुख का अनुभव कराती है। इस प्रकार होने वाला अनिवार्य संपर्क इन पदार्थों के प्रति आसक्ति और भी बढ़ा देता है। मुक्त संत का जहां तक प्रश्न है, यह संशक्ति सुख या दुख के अनुभवों से मुक्त होती है, अतः इसका शुद्धिकरण हो जाता है। अर्थात संशक्ति यदि नष्ट न भी हो तो भी क्षीण हो जाती है। यदि यह क्षीण अवस्था में शरीरपात के समय तक रहे तो भी उसके द्वारा जो क्रियाएं होगी वे भी पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगी। इसके विपरीत मूर्ख में होने वाली घनी संशक्ति आसक्ति का रूप ले लेती है। यदि विपरीत धारणाएं उत्पन्न करने वाली इस आसक्ति का तुम त्याग करते हो तो जो क्रियाएं तुम तत्क्षण संपादित करोगे वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। यदि तुम हर्ष और विषाद से ऊपर उठोगे और इन दोनों के प्रति समान व्यवहार करोगे तथा आकर्षण, घृणा और भय से मुक्त रहोगे तो तुम अनासक्त होगे। यदि तुम दुख में दुखी नहीं होते और सुख में प्रफुल्लित नहीं होते और इच्छाओं तथा आशाओं से मुक्त रहते हो तो तुम अनासक्त हो। यहाँ सब प्रकार के कार्य करते हुए भी एक रूप सत्य के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखते हो तो तुम अनासक्त हो। यदि तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और तुमने समदृष्टि प्राप्त कर ली है तथा उचित और तात्कालिक कार्यों में अपने को लगाते हो तो तुम अनासक्त हो। सहज भाव से अनासक्त होकर यहाँ रहो और बिना किसी की ओर आकृष्ट हुए मुक्त संत की तरह रहो। मुक्त संत आंतरिक शांति में निवास करते हैं। उनमें ईर्ष्या नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती है। न उनमें मान होता है, न अभिमान और न घृणा ही होती है। संसार भर के पदार्थ उनके सामने बिखरे पड़े होते हैं, परंतु वे उनको आकृष्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनमें लालसा ही नहीं है। वे अपने कर्म अपने सहज स्वभाव से करते हैं। जो अनिवार्य और उपयुक्त हो वही वे करते हैं। उन्हें जो प्रसन्नता या आनंद मिलता है वह उन्हें अपने अंदर से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के इस दृश्य संसार से मुक्त होते हैं। जैसे दूध उबाल खाने पर भी अपना रंग नहीं बदलता, उसी प्रकार घोर विपदाओं में भी वे बुद्धिमत्ता का त्याग नहीं करते। चाहे संत को असह्य व्यथा हो अथवा उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाए, वह अपने मानसिक संतुलन का कभी त्याग नहीं करता। और इसी अनासक्ति का भाव के साथ आज हम यहाँ पे विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।